कुछ मत करो जब तक कि वो ये लेवल को ब्रेक ना करे। जिनको भी सेफ खेलना है, ठीक है, वो फॉर सेफ प्ले, लेकिन इस लेवल पे आपको करना मंदी ही है। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, ये वाली जो ब्लैक लाइन है 22,735 या 740 मान के चलिए, उसके ऊपर निफ्टी किसी भी हालत में ट्रेड नहीं करेगा। अगर इंट्राडे गया तो ठीक है, क्लोज नहीं करेगा। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया था। ये मैंने कल वाला वीडियो था जिसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 22,740 दिस विल बी द लेवल। इसके ऊपर मार्केट एट एनी कॉस्ट क्लोज नहीं देगा, मतलब नहीं देगा। ठीक है। आइए एक और वीडियो सुनते हैं, ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आपको समझ में आवे कि मैं क्या कह रहा हूँ। रिलायंस की वजह से ही जो है आज मार्केट थोड़ा टिका हुआ है। रिलायंस भी अभी अपने ये भी कल वाला लेवल पे वीडियो ही, है। और अगर ये कल इस लेवल का रेजिस्टेंस देता है 2988 या 85 का, तो कल ये एक एंगल्फिंग कैंडल बना सकता ठीक है। है। रिलायंस का हम देखें, बना दिया इसने एक एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ तक आया था। अब मैंने तो मतलब मार्केट चालू था, चालू मार्केट में ही मैंने कुछ 2-3 मिनट बाकी थे, 1-2 मिनट बाकी थे, और मैंने वीडियो शुरू कर दिया था। अगर आप इसे एनगल्फिंग ना भी समझो, एक डार्क क्लाउड कवर का यहाँ पे रिलायंस में हुआ है। यानी कि कल वाला जो रिलायंस का मूव था वो कम्प्लीटली फेक था। कल जो निफ्टी का मूव था वो भी कम्प्लीटली फेक था। ठीक है। 740 के ऊपर आज गया ये, 22,740 के ऊपर। और मैंने जैसे वो आपको जो मैंने वीडियो क्लिप बताई थी कल की, उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही ये 22,740 के ऊपर अगर निकलता है, आपको वहीं पे बिना सोचे, बिना किसी को पूछे बिंदास शॉर्ट करना है, और वो एक टर्न अराउंड लेवल होगा। अब अगर मैं यहाँ पे सही हूँ तो मुझे, मेरा यही कहना रहेगा कि अब मार्केट में जो है पूरा का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स होगा। भले ये एक कैंडल से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते, बट ये एक शुरुआती कैंडल हो सकती है। ये कैंडल से एक टर्न अराउंड की, एक ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हम यहाँ पे मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है। कंफर्मेशन कब आएगा उसके ऊपर हम आते हैं। ठीक है। चलिए, फिलहाल निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है? बंद अभी अभी हुआ है 22,641 पे बंद हुआ है शायद, या अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ। एक मिनट, शायद रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है। 642 का फिगर फिलहाल आ रहा है। ठीक है। नाउ, अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि भले मार्केट ने रेड क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी जो लेवल्स था, जो कल की जो हाई है निफ्टी की, 642 की क्लोजिंग आई है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। कल की जो हाई है निफ्टी की 697, उसके नीचे हम आ गए, चलो आ गए। अब तक की जो रेजिस्टेंस था जो निफ्टी का 516 या 525, उसके ऊपर अभी भी हम हैं, और उसके ऊपर टेक्निकली दो क्लोजिंग आ गई जी? नहीं, दो क्लोजिंग नहीं आई है। बिकॉज जब भी कोई ब्रेकआउट आता है वो ग्रीन कैंडल से आता है, और उसका एक फॉलो अप कैंडल बनता है, वो भी ग्रीन कलर का ही बनता है। देन ओनली दैट ब्रेकआउट इज कंसिडर्ड एज अ जेन्यून ब्रेकआउट। ये कोई जेन्यून ब्रेकआउट नहीं है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। और कल वाला जो ये कैंडल है, ये जबरदस्ती बनाया हुआ कैंडल है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के बलबूते पे। ये मैंने कल भी कहा था। ठीक है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद दो नमूनों ने मुझे मैसेज किया था, एंड देवर स्पीकिंग शिट। मैंने उन लोगों को उसी वक्त ब्लॉक कर दिया है। उसमें से एक बंदा जो था वो तो मतलब शुरू से ही शुरू हो गया कि आपको कुछ समझता नहीं है, दिस एंड दैट, एंड ही वाज यूजिंग सम स्लैंग लैंग्वेजेस। दूसरा जो था वो बहुत ही अपने आप को मतलब 30 मार्क का समझ रहा था। ही मैसेज्ड मी, ही सेड ही वांट्स टू ज्वाइन द कोर्स। आई गेव हिम द डिटेल्स। उसके बाद में ही आस्क्ड
क्या लगता है मार्केट नीचे जाएगा? मैंने कहा देखो भाई, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, ये मैं ऑलरेडी मेरे वीडियो में बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे ये सब बात डिस्कस नहीं करूँगा। आपने जिस रीज़न से मुझे मैसेज किया है उस बारे में आप बात करिए। कहता है ओके। उसके बाद 2 मिनट बाद फिर उसका मैसेज आता है कि मोदी मामा ने बोला है कि अभी तो मार्केट 35,000 जाएगा 2 साल में, ये वो। मैं समझ गया कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, एंड बिना कुछ कहे, बिना उसको रिप्लाई किए, आई ब्लॉक्ड हिम। अब चाहे मोदी मामा का भांजा हो या जो भी हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से कह दूं कि जब भी आप मुझे मैसेज करो कोई कोई सर्विस ज्वाइन करने के लिए या कोर्स ज्वाइन करने के लिए, पहली बात आपको वहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन करनी होगी तो ही आपको मेरा रिप्लाई आएगा। पहला, आपका नाम लिखना होगा। ये हाय हेलो मत करिएगा। आपका नाम लिखिए, आप कहाँ से हो वो लिखिए, और आपने किस कारण से मुझे मैसेज किया है वो आप लिखिए। अगर ये 3 चीज़ें होगी तो आपको मेरा रिप्लाई आएगा, वरना कोई रिप्लाई आपको नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप मैसेज करते हो, आप जेन्यूनली कुछ ज्वाइन करना चाहो तो ही मैसेज करना, बिकॉज मैंने मेरी सारी डिटेल हर हर वीडियो में मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। मैसेज करने के बाद में आप ये कहोगे कि मैंने सिर्फ चार्जेस पूछने के लिए किया था, डिटेल पूछने के लिए किया था, मैं तब भी आपको ब्लॉक कर दूंगा। उसके बाद करते रहना मैसेज मुझे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर। एंड जहाँ तक व्यू की बात है, मेरा व्यू कल भी मैंने कहा था कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपको तेजी बता रहा है, इसमें कोई तेजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खोखलापन है। और अब ऐसा होगा कि जब मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे गिरेगा, जो भी यहाँ पे सेलर्स हो रखे थे, वो यहाँ पे अपनी पुट को, अपने शॉर्ट पोजीशन को काट के बायर बन जाएंगे। बिकॉज अभी उनको वो 23,000 24,000 का जो है कील जो आपके दिमाग में ठोकी गई है, वो अभी आपको दिन रात दिखेगी कि चलो ठीक है 22,500 आ गया, 22,500 पे अपनी जो भी पुट है उसको कवर कर लो, शॉर्ट कवर कर लो, और यहाँ से लॉन्ग हो जाओ। भैया, अभी जो पुट वालों का हाल हो रखा है कि हम शॉर्ट कर रहे हैं, पुट ले रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है, अब वही हाल जो है कॉल वालों का होगा। आप लोग कॉल लेते रहो और मार्केट जाएगा नीचे। 22,200 इज द माई फर्स्ट टारगेट। इस ये टारगेट के नीचे मार्केट बंद देगा, आई विल बी कंफर्म्ड फॉर 21,500 एंड 21,200, ठीक है। 21,200 के बाद देर विल बी अ मैसिव सेल ऑफ, चाहे कोई भी सरकार आवे, ठीक है। देर इज गोइंग टू बी अ मैसिव सेल ऑफ। देखिए 2019 में जब ये गवर्नमेंट रिटेन हुई थी, उसके बाद में अगले ही साल जो है मार्केट में कोविड की वजह से एक बहुत बड़ी फॉल आई थी। लेकिन उससे पहले फॉल आई मार्च में, उससे पहले जनवरी का, फरवरी का अगर आप हाई देखो, जनवरी का इट वाज 12,430। उस वक्त किसी को भी सपने में ख्याल नहीं आया होगा कि 7,511 निफ्टी जा सकता है, ठीक है। एंड वो भी एक ही महीने में। वो एक टाइम था कोविड की वजह से जो फॉल आया था कि बहुत से जो डब्बे वाले ब्रोकर है उनकी खटिया खड़ी हो गई थी, बहुत से ट्रेडर्स ने अपना ट्रेडिंग करना छोड़ दिया था, बहुत से अकाउंट्स बंद हो गए थे, डीमेट अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद में जो खुले हैं, और जो लोग 2020 से मार्केट में जुड़े हैं, उनको जो है सरकार ने सिर्फ और सिर्फ तेजी ही बताई है। देयर इज नॉट अ सिंगल करेक्शन जहां पे आप कह सको कि हाँ मार्केट ने जो है कुछ 10-15% का करेक्शन दिया। लेकिन अभी जो मार्केट जो है अभी सूज समेत पूरा 10 साल का करेक्शन एक साथ में आपको देगा। ये बात अभी शायद किसी को समझ में ना आवे, लेकिन और शायद मुझे ये लेवल पे ये बात को करना भी नहीं चाहिए, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे ये सच हो गई कि 740 के ऊपर मार्केट नहीं टिका, और वहां से एक कड़क रेड कलर का कैंडल बनाया, और इसने ये वाली ब्लैक लाइन के भी नीचे क्लोज कर दिया। देखिए ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये बात सही है, इसके ये ब्लैक लाइन के ऊपर गया, क्लोज दे दिया, ये बात भी सही है। लेकिन जो फॉलो अप कैंडल बना है, उसने उसके क्लोजिंग के तो नीचे, मतलब उसके पिछले ये वाली कैंडल की क्लोजिंग के तो नीचे दिया ही दिया क्लोज। जो ये
रेजिस्टेंस लाइन था उसके भी नीचे क्लोज कर दिया, यानी कि ये जो कैंडल है वो पूरी तरह से फेक कैंडल थी। ठीक है, यही बात मैंने आपको कल भी बताने की कोशिश की थी, पर ठीक है, कल मेरा भी थोड़ा मूड डाउन ही था, बिकॉज काफी टाइम से लाइक वी आर इन मंदी एंड और आपको क्या लग रहा है, जो भी, जो अगर मंदी वाले यहाँ नहीं कमा पा रहे तो क्या तेजी वाले कमा रहे हो क्या? ये लेवल पे किस में गट्स है यहाँ पे फ्यूचर बाय करने का? किस में गट्स है? और अगर आप मानो कॉल लेके खेल रहे हो, एक मेरे को बता दो जो कॉल में जिसने यहाँ पे पैसा बनाया हो। वो आप 20 रुपए में लिया और 30 रुपए में बेचा, वो सब ट्रेड मत बताइएगा मुझे, वो 10 20 15 रुपए के लिए हम ट्रेड करते भी नहीं है। ठीक है, तो ये लेवल पे आपको करना मंदी ही है। और कल से जो है मुझे लगता है कि इंडिया विक्स भी जो है मंदी को सपोर्ट करेगा, एक रेड कलर का ही सही लेकिन एक कड़क वाला यहाँ पे हैमर इसने बनाया हुआ है। तो इंडिया विक्स भी जो है अब कल से, परसों से, परसों तो जो कि छुट्टी है, ये वीक से ही जो है इंडिया विक्स भी जो है फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी आज भी इसने जो है एक ऊपर के लेवल पे हाईएस्ट टॉप लेवल इसने बनाया आज, फिर भी 960 का इसने हाई हाई बनाया, ऑलमोस्ट 49,000 तो आ ही गया है। उसने भी ये ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस खाया है। देखिए, खाया मतलब रेजिस्टेंस लिया है, और ये वाले सपोर्ट पे आके इसने सपोर्ट ले लिया और इसके बीच में ये झूलता रहा। अब क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग रहा है, अभी जो है बैंक निफ्टी में वीकनेस आपको ज्यादा दिखेगी। भले वो HDFC बैंक का जो भी हो, वो भले प्लस हो माइनस हो, लेकिन बैंक निफ्टी अब देखिए कल भी इसने ये वाले ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था और एक डोजी बनाया था। आज इसने ये वाले ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया है और एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट वर इनडेसिसिव और यहाँ पे देयर इज अ स्लाइट माइनर सा सेल ऑफ। अब कल फिर देखना होगा कि मार्केट क्या करता है। फिलहाल तो मुझे लगता है कि एक हाई क्लास टॉप बन चुकी है, और यहाँ से अब मार्केट जो है एक ट्रेंड रिवर्सल का ही ये साइन दे रहा है। वैसे भी मार्केट ओवरबॉट है, अगर मानो कल इसने फिर से इस ट्रेंड लाइन को पार करने का कोशिश किया तो भी जो है मार्केट फिर से ओवरबॉट हो जाएगा और फिर से एक वहां से सेलिंग ही आएगी। अब क्योंकि कल जो है बैंक निफ्टी निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल का दिन कैसे होता है, बट आई बिलीव कि मार्केट ने यहाँ से टर्न अराउंड दिया हुआ है। ठीक है, सीमेंस अगर आप देखें, सीमेंस के बारे में बात बात करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है हमने फिन फिन निफ्टी में एक सेल पोजीशन ली थी एंड बैंक निफ्टी में एक सेल पोजीशन ली थी, मतलब पुट्स लिए हुए थे उसके। बाकी हमारी निफ्टी और पुराने बैंक निफ्टी, वो जो मैंने कॉल बोला था 48,000 का 24 अप्रैल का, वो शॉर्ट खड़ा ही है। मेरे खुद के 3 क्लाइंट्स है जो लोग सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन सेल करके काम करते हैं, तो उन्होंने भी जो है कल भी एक लॉट शॉर्ट मारा था और आज उन्होंने 1200 के लेवल पे एक और लॉट शॉर्ट मारा हुआ है। ठीक है, 48,000 का 24 अप्रैल का, 48,000 का बैंक निफ्टी का कॉल। ठीक है, तो ये सीमेंस, ये देखिए 3 दिन इसने यहाँ पे टाइम पास किया और चौथे दिन में एक रेड कैंडल बना के क्लोज किया हुआ है। सीमेंस आपको 5200 तो मिनिमम टारगेट आएगा उसका, उसके नीचे अगर ये सरका तो 4800 तक ये निकल सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए मुझे अभी ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है। जो मैंने लेवल्स आपको कल बताए थे, दोज लेवल्स वर जेन्यून लेवल्स एंड रियल लेवल्स। बस बस निफ्टी यहाँ पे जो है एक रियल मूवमेंट दे नहीं रहा था कल तक। आज इसने जो मूवमेंट दिया है, दिस इज द रियल मूवमेंट, नॉट बिकॉज इट हैज बीन इन आवर फेवर, बट यहाँ पर जो है मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया है और सपोर्ट को भी यहाँ पे जो है ब्रेक किया है। तो अब जो है मार्केट, मुझे लगता है कि कल इस ब्लैक लाइन के नीचे ही ओपन होगा, 611 के नीचे ही ओपन होगा, प्रोवाइडेड आज डाउ फ्यूचर्स क्या करता है। अगर हम देखें डाउ फ्यूचर्स,
डाउ फ्यूचर्स अभी कुछ 11 पॉइंट प्लस चल रहा है, मतलब फ्लैट ही चल रहा है। अब देखिए डाउ में भी जो है क्या है कि काफ़ी टाइम से वो भी ओवर स्ट्रेस्ड हो रखा है। एंड उसमें भी अभी एक अच्छी खासी करेक्शन हम देख सकते हैं। क्रूड फिर से 90 अबव ट्रेड हो रहा है, 91 के आसपास कुछ ट्रेड हो रहा है। एमसीएक्स में अगर देखें तो 72.10 पे क्रूड फिलहाल ट्रेड हो रहा है। ठीक है, फिलहाल आईएनआर जो है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट में है, बट मैंने पहले भी कहा था आईएनआर से जो है नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आईएनआर चाहे बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आईएनआर से फर्क पड़ता तो 70 वाला रुपया आज 83 हो चुका है, उस हिसाब से तो स्टॉक मार्केट को बंद ही हो जाना चाहिए था। तो आईएनआर से डॉलर से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे जो है डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो ये जो बॉन्ड मार्केट है उसमें उसमें तेजी आती है। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे बॉन्ड मार्केट से मतलब है, बॉन्ड मार्केट में तेजी है दैट मीन्स इक्विटी मार्केट से पैसा निकलेगा ही निकलेगा। और देखिए दूसरी बात ये है कि 2014 से 2019 तक मार्केट ने एक अच्छी खासी टॉप लगाई। उसके बाद में जो ये कोविड का सीन हुआ, उसके बाद में जो मार्केट ने एक अंधाधुंध तेजी की हुई है, तो इसमें जो है ज- बहुत से यहाँ पे फैक्ट जो पॉजिटिव बातें हैं वो ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी है। तो अब क्या होगा, मानो अगर यही सरकार रिटेन होती है, यही सरकार कंटिन्यूएशन में आती है, तो भी मार्केट करेक्शन पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? बिकॉज अब जो है जो डीआईआई है, म्यूचुअल फंड है, वो अपना 10 साल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बुक करेंगे। बिकॉज सी, अब मार्केट ने, अब देखिए पहले मार्केट एक एंटीसिपेशन पे था कि ये सरकार ये करेगी वो करेगी। अब 10 साल में मार्केट ने भी देखा हुआ है कि ये सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया जो भी है। अब जो है, अगर यही रूलिंग पार्टी अगर मानो रिटेन होती है, तो अब क्या होगा कि जो भी मार्केट ने एंटिसिपेट किया हुआ था ऑलरेडी, अब वो जो है धीरे धीरे अमल में आना शुरू होगा। तो उस एंटिसिपेशन पे मार्केट ने ऑलरेडी जो ये तेजी फैक्टर की हुई है, तो वो अभी वहां पे करेक्शन पकड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मंदी मंदी होगी। लेकिन एक टर्न अराउंड पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है। अब एक बेयर फेज शुरू हो सकता है। ये बेयर फेज में आपको जो है लेवल्स लेवल्स पे थोड़ा बहुत बाउंस मिलेगा। ठीक है, 50% रिट्रेस होगा। उसके बाद में मतलब कैसा है कि ओवरसोल्ड मार्केट होगा तो फिर एक छोटा सा बाउंस आएगा, एक लेवल पे आके फिर गिरावट आएगी। तो ऐसे करते 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 मार्केट जो है अपने लोअर लेवल्स के जो भी उसने गैप छोड़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको फिल करेगा। सेकंड, जो मैंने आपको एक ब्रेकआउट लेवल बताया था 12,430 का, वो उसको टेस्ट करने जा सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो जब तक अभी वो लेवल टेस्ट ना हो जावे तब तक जो है मार्केट में मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज होना चाहिए, प्रोवाइडेड इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोज ना देवे। इंट्राडे अगर जाता है फिर से, तो फिर से जो है वहां से सेलिंग ही आएगी, पर अब मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल के पार जाएगा। अब मुझे लगता है कि मार्केट कल एक डिप ही मारेगा, और एक अच्छा खासा डिप मारना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं। फिलहाल तो ये मेरा अनुमान है कि जो है टॉप बन चुका है, और अगर फिर से अगर मानो टॉप बनता है तो वो भी जो है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, क्योंकि अब जो है ये कहते हैं ना, इंजन का फ्यूल अब खत्म होने आया है। जो भी ये तेजी की गाड़ी चल चल रही थी, वो अब 24,000 25,000 का ख्वाब मत देखिएगा। वो फिलहाल अभी आने वाले 1 2 साल में तो पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज की कैंडल देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि टर्न अराउंड हो चुका है, और अब जो है एक अच्छी खासी हम फॉल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जैसे कुछ होगा तो हम अपडेट तो करेंगे ही आपको। पर अब यहाँ पे जो लोग भी लॉन्ग, मतलब जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको यहाँ पे एक बात बता दूं कि भैया ज़्यादा अब यहाँ पे होल्ड करना मुनासिब नहीं है। तो जितना प्रॉफिट हो सके यू कैन बुक इट राइट नाउ, एंड यू कैन पोर्टफोलियो जो जो लोग मेंटेन रखते हैं, मेरी सलाह उनको यही होगी कि पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे आप खाली कर दीजिए। कुछ भी मत रखिए अपने पास। जो भी है कैश कन्वर्ट करिए और कैश में बैठिए। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे क्वालिटी स्टॉक्स को आप धीरे 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 एक्यूमुलेट करते रहिए। ठीक है।
बाकी बस इतना ही है, बाकी जो भी है अभी हम कल देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है एंड कैसे क्या बिहेव करता है। रिलायंस में एक रेड कलर का तो कैंडल बना ही बना है। हाँ चलो, ये इसने यहाँ पे एनगल्फ किया हुआ है, इसकी क्लोजिंग 29.27 पे आई है। ठीक है, तो कल रिलायंस हो सकता है कि 28.94 का लेवल या तो टेस्ट करेगा या तो उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो है, आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक राइजिंग वेज में चल रहा है। ठीक है, फिलहाल ये राइजिंग वेज का जो ये वाला जो बीच वाला जो ये ट्रेंड लाइन है, फिलहाल कभी भी वो उसके ऊपर गया नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि अब क्योंकि ये राइजिंग वेज है तो इसका ब्रेक डाउन होना ही बनता है। तो रिलायंस में एक ब्रेक डाउन आ सकता है 28, ये वाला जो ब्लैक लाइन है 28.95, क्या मैंने अभी बोला, एक मिनट, 28.90 का लेवल पकड़ लो। ठीक है, 28.90 के नीचे कल रिलायंस अगर निकल जाता है तो ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 2804। यहाँ पे देखना होगा कि रिलायंस बाबू क्या करता है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा विल स्पीक अप टुमारो। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग भी सर्विस में आना चाहते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी की 2 महीने की सर्विस है जिसके चार्जेस है 2,999। इसमें आपको हर तरह का ट्रेड आता है निफ्टी बैंक निफ्टी रिलेटेड। अगर आपको स्टॉक्स वाइज भी सब कुछ चाहिए, ऑप्शन और फ्यूचर वगैरह, तो यू कैन गो फॉर आर 12 मंथ सर्विस जिसके चार्जेस है 8,000 रुपीज़ 12 महीने के। इसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी स्टॉक्स और ऑप्शन फ्यूचर पेनी स्टॉक सब कुछ उसमें आपको आएगा। एंड उसमें आपको जो है आप या फिर आपके रेफरेंस से कोई भी हमारा टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा जो है 8,000 में सब कवर हो जाता है। अगर 1 साल का ना करके आप 6 महीने का करना चाहो तो उसके चार्जेस होंगे 5,000, तो लेकिन उसमें आपको कोई कोर्स वगैरह फ्री में नहीं आएगा। ठीक है, तो 5,000 जब आप पे कर रहे हो तो 3,000 और भर के 12 महीने का ही सर्विस ले लो और ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बस यही है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, मैसेज करते वक्त आप अब कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ही जो है मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।